हेलो कैम्ब्रिजियंस, होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। तो आज हम रिवाइज़ करेंगे अपने पहले हिस्ट्री के चैप्टर को। तो जैसे कि आप सबको अपने यूटी के स्केड्यूल मिल चुके हैं और एज वेल एज सिलेबस में मिल चुके हैं। तो फॉर सोशल साइंस आपको जो सिलेबस दिया गया है यूटी के लिए वो है चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री एज वेल एज चैप्टर 1 ऑफ ज्योग्राफी, दोनों ही कंप्लीट। तो आज हम डिस्कस एज वेल एज रिवाइज करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को। तो चैप्टर 1 क्या है? रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म हिस्ट्री। अब हमें हिस्ट्री के टर्म को डिफाइन करना है। तो हमने आंसर क्या लिखा है? हिस्ट्री इज़ एन अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स, इट इज़ ऑल आर प्रिजर्व्ड और रिमेंबर्ड अबाउट द पास्ट। तो हिस्ट्री होती है एक अकाउंट यानी कि रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स, और जिसे प्रिजर्व या फिर रिमेंबर किया जाता है पास्ट के द्वारा, अबाउट पास्ट से। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री हम किसे बोलते हैं? हेरोडोटस। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन प्री हिस्ट्री। हमें प्री हिस्ट्री को डिफाइन करना है। तो प्री हिस्ट्री होती है एक टर्म जिसको यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए उस पीरियड के बारे में जो कि बिफोर रिटन हिस्ट्री से पहले के पीरियड के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए हम प्री हिस्ट्री टर्म को यूज़ करते हैं। नंबर 4, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्री हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? द सोर्सेज ऑफ प्री हिस्ट्री आर टूल्स, वेपन्स, शेल्टर, पॉटरी, केव पेंटिंग एक्सेट्रा। तो ये सारे सोर्सेज होते हैं प्री हिस्ट्री के। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिफाइन आर्कियोलॉजी। अब हमें आर्कियोलॉजी को डिफाइन करना है। तो इसका आंसर है आर्कियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द एंशिएंट पास्ट। तो आर्कियोलॉजी स्टडी होती है जो कि एंशिएंट पास्ट के बारे में हमें जानकारी देती है, द रिमेन्स ऑफ द एंशिएंट पास्ट। नंबर 6, नेम अ रीजन इन इंडिया वेयर मेगालिथ्स हैव बीन फाउंड। तो हमें रीजन इंडिया में वो कौन सा रीजन है जहाँ पे मेगालिथ्स पाए जाते थे? आंसर है डेक्कन इंडिया। नंबर 7, नेम सम टाउन्स ऑफ द प्री हिस्ट्री पीरियड्स। कुछ टाउन्स के बारे में बताना है जो कि प्री हिस्ट्री पीरियड से बिलोंग करते हैं। आंसर है मोहनजोदारो, हड़प्पा, पाटलिपुत्रा, तक्षशिला। नंबर 8, डिफाइन एडिक्ट्स। अब एडिक्ट्स क्या होते हैं? तो एडिक्ट्स होते थे, एंड एडिक्ट्स वे ऑफिशियल ऑर्डर्स दैट वेर इनग्रेव्ड ऑन मेटल, स्टोन, रॉक आर कॉल्ड एडिक्ट्स। तो एडिक्ट्स होते थे ऑफिशियल ऑर्डर्स जिनको इनग्रेव्ड यानी कि इंस्क्राइब्ड या फिर मार्क किया जाता था मेटल, स्टोन, रॉक, उसे हम एडिक्ट्स बोलते हैं। नंबर 9, एनीथिंग इनग्रेव्ड और रिटन ऑन अ स्टोन, मेटल और एनी हार्ड सरफेस। यानी कि कुछ भी लिखा या फिर इनग्रेव किया जाता था स्टोन या फिर मेटल या फिर किसी भी हार्ड सरफेस में, हम इसे इस सेंटेंस में से हमें आइडेंटिफाई करना है उस टर्म को। तो आंसर है इंस्क्रिप्शंस। नंबर 10, मेंशन द 4 वेदास। तो हमें मेंशन करना है 4 वेदास के बारे में। तो आंसर है सबसे पहला ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। नंबर 11, व्हाट वे जटाकास। जटाकास क्या थे? जटाकास वे लिटरेचर बुक्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा। तो जटाकास लिटरेचर बुक्स थे जो कि बेस्ड थे बुद्धा के प्रीवियस बर्थ्स के बारे में बताते थे। नंबर 12, नेम 2 क्रॉनिकल्स रिटन बाय अबुल फैजल। तो 2 क्रॉनिकल्स के बारे में बताना है जो कि अबुल फैजल के द्वारा लिखी गई थी। आंसर है ऐन अकबरी एंड अकबरनामा। नंबर 13, नेम 2 चाइनीज़ हिस्टोरियंस हु विजिटेड इंडिया। 2 चाइनीज़ हिस्टोरियंस के बारे में बताना है जिन्होंने विजिट किया था इंडिया को। तो आंसर है फाहिन एंड ह्यूएन त्सांग। नंबर 14, हु रोट तहरीके हिंद। किसने लिखा था तहरीके हिंद को? तो आंसर है अल-बरूनी। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे एंड रिवाइज भी करेंगे।
तो सबसे पहला क्वेश्चन, मेंशन द 4 फीचर्स ऑफ हिस्ट्री। तो हमें मेजर फीचर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में हमें बतानी है। तो फीचर्स आर, सबसे पहला, हिस्टोरिकल नॉलेज मस्ट बी बेस्ड ऑन एविडेंस। जो हिस्टोरिकल नॉलेज होती है वो बेस्ड होती है किसी एविडेंस या फिर प्रूफ के ऊपर। सेकेंड, हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट वन स्टोरी बट सेवरल। हिस्ट्री किसी एक स्टोरी पे बेस्ड नहीं होती है पर काफ़ी सारी स्टोरीज पे बेस्ड होती है। नंबर 3, एवरीथिंग मस्ट बी लुक्ड एट इन अ क्रिटिकल वे टू चेक फॉर एनी एरर्स। तो सारी चीज़ों को बहुत ही क्रिटिकल तरीके से यानी कि बहुत बारीकी से देखा जाता है ताकि हम चेक कर सकें किसी भी भूल या फिर एरर जो भी होती है उनसे बचा जा सके या फिर उनको रेक्टिफाई किया जा सके, उनको सुधारा जा सके। नंबर 2, स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल, एक्सप्लेन। तो हिस्ट्री की जो स्टडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होती है। किस प्रकार से? तो आंसर है, हिस्ट्री इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ विजडम ऑफ द पास्ट एंड सम टोटल ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ आवर एंसेस्टर्स। तो हिस्ट्री होती है एक स्टोर हाउस विजडम की, जो कि ज्ञान की, जो कि पास्ट के बारे में बताते हैं, और एक पूरा सम टोटल होता है जो एक्सपीरियंस हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा पाया गया था। नंबर 2, इट टेल्स अस हाउ मैन हैज़ बीन ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट द इवल्स ऑफ द सोसाइटी। हिस्ट्री हमें ये भी बताता है कैसे मैन फाइट करता आया है सोसाइटी के बुराइयों के खिलाफ। नंबर 3, हिस्ट्री गिव्स अस द मैसेज ऑफ म्यूचुअल टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। हिस्ट्री हमें इस तरीके का मैसेज भी देता है कि हमें आपसी मेल और सद्भावना या फिर रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए रखना चाहिए। नंबर 3, राइट अ नोट ऑन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ प्री हिस्ट्री पीरियड। हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ प्री हिस्ट्री के बारे में, प्री हिस्ट्री पीरियड के बारे में लिखना है। तो आंसर है, सोर्सेज आर टूल्स एंड वेपन्स। सबसे पहला सोर्स है टूल्स एंड वेपन्स। मैन यूज टूल्स फॉर हिज लाइफ एंड सोशल डेवलपमेंट। जो पहले के लोग थे वो टूल्स अपनी लाइफ और सोशल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया करते थे, टूल्स और वेपन्स का। सेकेंड, शेल्टर्स। द अर्ली मैन यूज्ड वुड, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, बोन्स ऑफ लार्ज एनिमल्स टू मेक हिज शेल्टर्स। तो जो पहले के लोग थे वो वुड, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, बोन्स ऑफ लार्ज एनिमल्स का इस्तेमाल किया करते थे अपने शेल्टर्स को तैयार करने के लिए। नंबर 3, एनिमल बोन्स। एनिमल बोन्स और स्केलेटन हमें इस बारे में जानकारी देते हैं कि कहाँ पे किस तरीके की वेजिटेशन या प्लांट्स ग्रो होते थे, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हुआ करती थी, टेम्परेचर्स क्या होते थे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर लिटरेरी एंड डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो क्या मेजर लिटरेरी और डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री रहे हैं, उनके एक एक एग्जाम्पल हमें पुट करने हैं। आंसर है, द मेजर लिटरेरी एंड डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर, सबसे पहला रिलीजियस एंड सेकुलर टेक्स्ट। तो उसमें एग्जाम्पल है वेदास और रामायणा। रिलीजियस और सेकुलर टेक्स्ट के एग्जाम्पल हैं वेदास और रामायणा। मेमोर्स, उनकी एग्जाम्पल हैं हर्षचरित, पृथ्वीराज, रासो। क्रॉनिकल, एग्जाम्पल इन अकबरी एंड अकबरनामा। नंबर 4, ट्रैवलॉग्स एंड अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स। एग्जाम्पल हैं हीरोडोटस एंड मेगास्थनीज। अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को रिवाइज और डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, फिलिंग द ब्लैंक्स। द वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम एंशिएंट डैश वर्ड। तो आंसर है, हिस्ट वर्ड से वर्ड हिस्ट्री डिराइव हुआ है। नंबर 2, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स। स्टडी ऑफ कॉइन्स को जाना जाता है न्यूमिस्मेटिक्स से। डैश इज द मेजर सोर्स ऑफ अशोकाज टाइम पीरियड। इंस्क्रिप्शन ही मेजर सोर्स है अशोका के टाइम पीरियड का। ऐन अकबरी वॉज रिटन बाय, ऐन अकबरी किन के द्वारा लिखा गया था? ऐन अकबरी अबुल फैजल के द्वारा लिखा गया था। नंबर 5, फाहिन वॉज अ डैश
ट्रैवलर, फाइन डैश ट्रैवलर थे, आई मीन कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे या कौन से कंट्री से रिलेटेड थे? चाइनीज़, वो चाइनीज़ ट्रैवलर थे। नंबर डी, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। मैच में हम देखते हैं रिटन सोर्स, आंसर इज संगम लिटरेचर। सेकंड, मेगास्थनीज, आंसर इज इंडिका। थर्ड, चांद बरदाई, पृथ्वीराज रासो। आर्कियोलॉजिकल सोर्स, एनिमल बोन्स, ऐन अकबरी, अबुल फैजल। अब हम आगे बढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। द साइंस रिलेटिंग टू द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड, जो साइंस जो रिलेटेड है स्टडी ऑफ द पास्ट से उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है आर्कियोलॉजी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोलॉजी। आंसर है आर्कियोलॉजी। सेकेंड, यूनिफॉर्म राइटिंग वॉज डेवलप्ड इन इंडिया, अमेरिका, मेसोपोटामिया, ग्रीस। आंसर है मेसोपोटामिया। व्हाट इज़ अ फ्लिंट? फ्लिंट क्या होता है? ऑप्शंस हैं स्टोन, वुड, फॉसल, अ टाइप ऑफ ऑयल। आंसर है स्टोन। नंबर 4, द ह्यूज स्टोन्स डग आउट एट मोस्ट बरियल साइट्स वे नोन एज, जो बड़े स्टोन्स जो कि डग आउट करके बरियल साइट्स पे उन्हें क्या बोला जाता है? मेगालिथ। जो बड़े स्टोन्स डग आउट करके बरियल साइट्स से पाया जाता था उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं मेगालिथ। नंबर 5, देयर आर डैश वेदास। कितने वेदास हैं? 2, 3, 4, 5। आंसर है 4। नंबर 6, द संगम लिटरेचर वॉज रिटन इन डैश। ऑप्शन है तमिल, संस्कृत, हिंदी, उर्दू। आंसर है तमिल। So students, today we have discussed as well as revised the first chapter of history. It's a request of mine to all of you to please go through the chapter properly, go through the video which I have provided to you and learn the answers properly. Thank you.